Good morning, student. Today we will talk about poem Risk. This poem Risk is composed by poetess Jane Austen. Okay, this is a motivational poem. Risk is a motivational poem. In this poem, poetess inspire the youth to take risk because we can't get in our life without risk. Risk is an integral part of life. In every human activity, we have risk. So we should take risk to get something in our life. Okay? कहने का मीन्स ये कि ये पोएम है एक मोटिवेशनल पोएम है, इंस्पायर पोएम जो आपको इंस्पायर करती है और ह्यूमंस की एन एवरी एक्टिविटी में या कोई ऐसी कंडीशन में रिस्क है. हम लाइफ में बिना रिस्क के कुछ नहीं कर सकते. यदि हमको कुछ अचीव करना है या कुछ बनना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो हमको रिस्क लेना अनिवार्य है, मस्ट मैंडेटरी है. तो उसके लिए हमको रिस्क लेना पड़ता है. तो ये पोएम टोटली रिस्क के बारे में बताती है भाई आपको किस किस चीज़ पर रिस्क है और उसके क्या बेनिफिट है या क्या आपको लॉस है. तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइन्स ऑफ द पोएम्स. लाफ इज टू रिस्क एक्टिंग द फूल. अगर आप हंसते हो तो उसमें भी आपकी मूर्ख प्रकट होने का रिस्क है. हंसने में भी मूर्ख प्रकट होने का रिस्क है. एंड टू वीक इज टू रिस्क एक्टिंग सेंटिमेंटल. यदि आप रोते हो तो उसमें आपके भावुक समझे जाने का रिस्क है कि आप भावुक हो. सेंटिमेंटल मीन्स भावुक हो, उसका रिस्क है. टू रिच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. यदि आप किसी की मदद के लिए जाते हो तो उसके साथ इन्वॉल्वमेंट का रिस्क है, मतलब आप उससे जुड़े हुए हो या आपको उसमें कोई फ़ायदा है, इसके लिए इसका रिस्क है कि आप कभी अपने हिस्से से आप उनकी मदद करने के लिए जा रहे हो, इसमें इन्वॉल्वमेंट का रिस्क है. टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर टू सेल्फ. यदि आप अपनी भावनाओं को प्रकट करते हो तो इसमें आपको अपने जो मुख्य भावना है या आपकी सच्ची भावना है उनको प्रकट हो जाने का रिस्क है. एंड टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव. यदि हम अब किसी भीड़ के सामने अपने विचारों को, अपने सपनों के बारे में बात करते हैं तो हमारा या नेव मीन्स नो से किया, नो वाइज कहलाए जाने का रिस्क है कि हम अनएक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर, हमें अनुभव नहीं है और हम अपनी बातों को हम शेयर कर देते हैं. तो लोग पीछे जाके इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें भी नेव कहलाए जाने का रिस्क है कि आप नो से किया हो, इसलिए अपने विचारों को, अपने ड्रीम्स को शो करते हो, तो यहाँ पर भी रिस्क है. एंड लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न. यदि हम किसी से प्रेम करते हैं और हमको रिटर्न में प्रेम नहीं मिलता है तो ये भी रिस्क है कि आपने किसी को प्रेम किया और बदले में आपको प्रेम लव रिटर्न नहीं है, तो इसका भी रिस्क है लाइफ में. एंड टू लिव इज टू रिस्क टाइम. हमारे जीने में भी मरने का रिस्क है, क्योंकि हम ये श्योर है कि जो डेथ होना मैंडेटरी है मनुष्य का. अगर जिसने जन्म लिया है उसका मरना आवश्यक है, तो जीने में मरने का रिस्क है. हमको जीना है लेकिन हम कभी भी मर सकते हैं. मनुष्य का कोई पता नहीं है. आज के टाइम पे पहले एज 100 हुआ करती थी, अब 70 60 हो चुकी है और अब और भी डाउन हो रही है. तो कभी भी मनुष्य की डेथ हो सकती है, कोई वो टाइम फिक्स नहीं है. तो जीने में मरने का रिस्क है. एंड टू होप इज टू डिसअपियर. हम किसी से आशा करते हैं तो उसमें निराशा का रिस्क है. हमने किसी काम के लिए मान लो आशा की कि वो हमको टाइम पे कार्य करके देगा, उसने नहीं किया तो हमको निराशा मिलेगी. तो आशा में भी निराशा का रिस्क है. लेकिन हम फिर भी कई रिजल्ट आते हैं तो हम आशा करते हैं कि हमारी इतनी परसेंटेज बनेगी, हमारी इतनी बनेगी, लेकिन नहीं बनती तो उसमें हमको निराश करते हैं, तो वो भी रिस्क है. एंड टू ट्राई टू रिस्क फेलियर. कोशिश करने में असफलता का रिस्क है. हम कई बार कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं. हम बार बार कोशिश करते हैं. एक पोएम भी एक वो इसके बारे में स्टोरी भी है सोलोमन की, एंड जो भी होती है उसके बारे में वो भी इसकी स्टोरी कहती है. वही मकड़ी होती है और एक राजा होता है और मकड़ी बार बार प्रयास करती है उसके बाद गिर जाती है तो वो असफल हो जाती है. तो इसमें भी मनुष्य की रिस्क है. तो मनुष्य के एवरी पार्ट में रिस्क है, क्योंकि रिस्क इज इंटरनल पार्ट ऑफ लाइफ, बट वी मस्ट टेक रिस्क. इसके आगे भी कंटिन्यू पोएम में मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको. और जो ये पैराग्राफ है ये बोर्ड मॉडल पेपर 2017-18 में आ चुका है और इसमें से श्योरली आपके क्वेश्चन जरूर आएगा इस पोएम में से और एक एक्सप्लेन जरूर आएगी. तो इसको आपको
इनके एक्सप्रेशन को आपको राइट डाउन करना है रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट, ओके। एंड इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ये हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट आपको और समझाता हूँ इसका। पहले यहाँ पे आप इसको समराइज कर लो। I tell you that risk is an integral part of life. In every activity of man's life involves risk, but risk must be taken because we can't do in our life, we can't achieve in our life without risk. So risk must be taken. According to these lines, risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. हमको रिस्क क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिस्क क्या है? रिस्क नहीं लेना है। इसलिए हमको रिस्क मस्ट टेकन, रिस्क हमको मस्ट पे जरूर लेना है हमको, क्योंकि बिना रिस्क के हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। एक पर्सन, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेता है, वो कुछ भी डज नथिंग, कुछ नहीं करता है, हैज़ नथिंग, अपने आप में कुछ अचीव नहीं करता है, कुछ प्राप्त नहीं करता है, इज नथिंग, कुछ नहीं होता है या कुछ भी नहीं बनता है। ए पर्सन हु डज अवॉइड्स रिस्क इज हैज़ नथिंग एंड अचीव नथिंग। विदाउट रिस्क वी कांट अचीव इन आवर लाइफ, वी कांट गेट सक्सेस इन आवर लाइफ विदाउट रिस्क। सो रिस्क मस्ट बी टेकन। ए पर्सन हु रिस्क नथिंग इज लिव लोनली एंड अनइंटरेस्टिंग इन द सोसाइटी। He can't achieve name and fame in the society. He cannot success in his life without risk. So risk must be taken. क्योंकि बिना रिस्क के हम जीवन में कुछ भी नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रिस्क का लेना हमारे लिए मस्ट है। रिस्क लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमको रिस्क लेना ही है, ठीक है। They may avoid suffering and the sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love and live. जो पर्सन अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं, वह हो सकता है कि वो दुख से या कष्ट से, पीड़ाओं से बच जाए, लेकिन वह कभी भी अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं सीख सकते और वे कभी कुछ भी नया फील नहीं कर सकते। अपनी लाइफ में कुछ भी नया बदल नहीं सकते, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते लाइफ के अंदर वो। एंड यू कैन नॉट ग्रो, वे कुछ भी नया बिहेवियर या कुछ भी अपने आप को विकसित नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लव टू एनीवन, दे कैन नॉट लिव इन ए प्रॉपर सेंस। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेता है, वो दे कैन नॉट लिव प्रॉपरली इन हिज लाइफ, दे कैन नॉट लव टू एनीवन, दे कैन नॉट चेंज देयर बिहेवियर, दे कैन नॉट चेंज देयर एम्स, दे कैन नॉट गेट इन देयर लाइफ एंड दे कैन नॉट लर्न समथिंग इन देयर लाइफ। बिकॉज विदाउट दिस वी कांट गेट इन लाइफ, वी कांट लर्न इन दिस लाइफ। वी कैन लर्न with the sense of risk in our life. So risk must be taken. बिना रिस्क के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब कुछ रिस्क पर डिपेंड है, इसलिए रिस्क मस्ट बी टेकन। चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं अपनी लाइफ में, वे लोग क्या है? वे गुलाम हैं, क्योंकि वे लोग अपनी निश्चितता की भावना में बंधे हुए हैं। सर्टिट्यूड का मतलब लगता है श्योरिटी या ट्रस्ट की फीलिंग्स, वे उसमें बंधे हुए हैं और वे उनके गुलाम हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते और हमेशा जो सीखा सिखाया पहले से चला रहा उस पर चल रहे थे, क्योंकि कुछ नया नहीं करते हैं। जब हम कुछ भी नया नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम कुछ नया पा भी नहीं सकते हैं। हम कहते हैं ना, हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ पाएंगे भी नहीं, बिना जो जिसके कुछ नहीं होता, तो हमको रिस्क लेना पड़ता है। एंड दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम, और क्योंकि वे लोग अपने क्या है, स्वतंत्रता, फ्रीडम खो चुके हैं। दे आर एन एक्टिव पर्सन इन द सोसाइटी, दे लिव इन एक्टिवली and they are an interesting person in the society. So they cannot get name in the society, they cannot do new in the society, they cannot change their behavior, they cannot change their way of doing something. They live like an inactive person, they walk like a snail, so they can't do nothing in the society, they cannot change their atmosphere, they live like an inactive. So risk must be taken, then we can change our atmosphere, we can change our life, we can get success in our life and we achieve something in our life. So risk must be taken, okay? Only a person who risks it is truly free. जो व्यक्ति
रिस्क लेता है वही वास्तव में फ्रीडम है, उसको ही फ्रीडम है, वही आज़ाद है, क्योंकि वो रिस्क लेता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि वो अपने पहले के नक्शे में नहीं चलता, वो कुछ नया करता है और न्यू अचीव करता है। जो नया करता है वो कुछ नया अचीव कर पाता है। तो फ्रीडम वही है जो रिस्क लेते हैं। जो इनएक्टिव पर्सन नहीं है, एक्टिव पर्सन है। एक्टिव पर्सन रिस्क लेता है और आगे बढ़ता है, तो रिस्क के द्वारा हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। सो रिस्क मस्ट बी टेकन। दिस पोएम इज ए मोटिवेशनल पोएम। सो the poet is generated and inspired us to take risk on our life. We can't do nothing in our life without risk. Okay? जो ये यहाँ पर लाइन से आपकी ये यहाँ से यहाँ तक ये आपके 2020 बोर्ड एग्जाम में आई है और इस पोएम में 100% आपके एक्सप्रेशन आती है एंड आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। आप इसके एक्सप्रेशन को डिफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट राइट करना और कोई प्रॉब्लम तो आप उससे आस्क करना। ओके? इसके क्वेश्चन आंसर को हम तुम्हारा एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? थैंक यू।